हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से करके आज मार्केट की ओपनिंग रही, एफआईआई डीआईएस ने आज मार्केट के अंदर क्या किया और मार्केट में किस तरीके के निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मूव्स रहे, और प्लस उसके अलावा कि किस तरीके से करके हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने मार्केट मूव्स पे रिएक्ट किया। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मार्केट ओपनिंग के साथ में कि मार्केट के अंदर किस तरीके की ओपनिंग आज रही है। मार्केट ओपनिंग के लिए अगर हम देखें तो आज जो है सेंसेक्स के अंदर गैप अप ओपनिंग रही थी। वैसे बहुत मामूली सी गैप अप ओपनिंग थी, इसे फ्लैट ओपनिंग भी आप मान सकते हो। निफ्टी 50 के अंदर भी -9.6 का गैप डाउन ओपनिंग रहा है, बट ये भी आप फ्लैट ओपनिंग के तौर पे ही ले सकते हो। निफ्टी बैंक में भी सेम कंडीशन रही है, -3.90 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में और फिर निफ्टी के अंदर भी गैप डाउन ओपनिंग रही है 23 पॉइंट्स और 42 पॉइंट्स की। और बाकी सब ही जितने भी हमारे यहाँ जो मेन मेन इंडेक्सेस हैं, सभी के अंदर जो है मामूली सा गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग आज रही है। तो ओवरऑल ये आज फ्लैट ओपनिंग के तौर पे ही आप इसको लेकर के चल सकते हो। तो ये थी आज की हमारी ओपनिंग। इसके बाद में अगर हम देखें कि एफ और डी ने आज क्या किया है, तो एफ और डी के डेटा पे अगर हम नज़र डालते हैं तो एफ ने आज टोटल कैश मार्केट के अंदर यहाँ पे उनका सेलिंग रही है 3400 करोड़ की, और डी की जो है 4800 करोड़ के आसपास की बाइंग रही है नेट। अगर हम अगर हम बात करें एफ के इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो एफ इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जहां उन्होंने निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर्स को सेल किया है 707 करोड़ का, वहीं उन्होंने बैंक निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर्स को उन्होंने बाय किया 701 करोड़। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो उनकी पोजीशन यहाँ पे बराबर ही रही है। एक जगह पर उन्होंने पोजीशन कट की है तो दूसरी जगह उन्होंने पोजीशन को यहाँ पे अपने बिल्ड किया है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस को देखते हैं तो आज इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर एफ ने 26,000 करोड़ का यहाँ पे बाइंग किया है। तो ये उनकी जो सेलिंग पोजीशन थी उसमें से कुछ पोजीशंस उनकी रही होंगी, जो उनकी सेलिंग पोजीशन थी वो उन्होंने क्लोज किया होगा निफ्टी 50 के इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, और कुछ उन्होंने न्यू पोजीशन भी यहाँ पे हो सकता है बिल्ड करी हो। अगर ये उनकी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग थी, उन्होंने पोजीशन को बिल्ड यहाँ पे अपने बुकिंग करी है, तो मे बी कि अब आगे आपको यहाँ पे अगर वो फर्दर बाइंग करते हैं तो यहाँ पे मार्केट ऊपर अच्छी तरीके से करके लेकर के जा सकते हैं। अगर स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एफ स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे नेट बाइंग की है। सो मे बी उन्होंने अपना जो फ्यूचर के अंदर उन्होंने शॉर्ट्स बना रखे हो उसको उन्होंने क्लोज किया होगा। और एफ ने स्टॉक ऑप्शंस के अंदर जो है टोटल यहाँ पे उनकी 844 करोड़ के आसपास की सेलिंग रही है। तो वो ज़्यादातर हेज पोजीशन ज़्यादा होती है उनकी, तो उसी में उन लोगों ने जो है एक तरफ से उन्होंने अपना पुट काटे होंगे और सॉरी कॉल काटे होंगे जो उन्होंने बाय कर रखे होंगे हेज करने के लिए, और जो उसके फ्यूचर के जो स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स रहे होंगे वो उन्होंने यहाँ पे अपनी डाउन साइड की पोजीशन को कट किया होगा। अगर हम ओवरऑल देखें नेट मार्केट के अंदर, तो आज नेट में जो एफ हैं, एफ की नेट सेलिंग रही है 22 सॉरी 3,405 करोड़ का, और डी का 4,800, और डी का यहाँ पे 3,370 करोड़ का यहाँ पे बाइंग रहा है। अगर हम इसका पोजिशनल में जा करके अगर देखते हैं तो डेली अगर सेकेंडरी और मार्केट और सब दोनों को अगर हम जोड़ करके देखें, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को, तो मार्च 4 के अंदर यहाँ पे नेट सेलिंग ही दिखाई दे रही है। एक सेकेंड, में लगता है वेबसाइट अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। मार्च 5 का यहाँ पे डेटा नहीं दिखा रहा है। एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद सही डेटा आए तब। ओके, तो ये रिफ्रेश हो रही है अभी। इसको हम यहाँ पे बोथ मार्केट कर लेते हैं और इक्विटी के अंदर हम देखते हैं। यहाँ पे अभी डेटा आया नहीं है। आपका 5 मार्च का डेटा भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। ओके, सो इसको अभी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपडेट ही नहीं हुआ है। डेरिवेटिव्स पे एक बार नज़र डालते हैं कि डेरिवेटिव्स का डेटा अपडेट हुआ है या नहीं। सो डेरिवेटिव्स का भी 4 मार्च का यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। डे वाइज वाला जो डेटा था वो यहाँ पे अपडेट हो गया था, यहाँ पे 5 मार्च का अपडेट हो गया था, बट वो भी अपडेट नहीं हुआ है। सो नेट यहाँ पे एफ का कैश जो दिखा रहा है वो यहाँ पे 2800 का नेगेटिव दिखा रहा है, और 3370 करोड़ का डी का यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। अब देखते हैं मार्केट में आज किस तरीके के मूव्स यहाँ पे रहे हैं। अभी तक अगर मार्केट को देखें तो मार्केट अपने हाई से, जो उन्होंने ऑल टाइम हाई बनाया था अराउंड 27 सितंबर को 26,255 का, वहां से 16% के करेक्शन के बाद में अब मार्केट थोड़ा सा वहां से रिकवर हल्का सा किया है। बट ये रिकवरी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है थोड़ी बहुत, कुछ भी चीज़ है, जब तक ये अपना प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे क्रॉस नहीं करता है। एक यहाँ पे हर्डल यहाँ पर आएगा, जब तक एक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं करता है, प्लस साथ में फिर अपना एक ये
ये वाला लेवल यहाँ पे क्रॉस नहीं करता। अगर हम इसे मार्क करें तो हमें पता चलेगा कि 23,807 का लेवल आप मान के चलिए, जब तक ये इस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता है डेली चार्ट पे, तब तक मार्केट के अंदर आप वीकनेस ही मान करके चलिए, इसमें इसको आप बाइंग मान के ना चलें या इसको रिवर्सल मान के ना चलें। सेम यहाँ पे भी कंडीशन बन रही है। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं तो बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट लगा हुआ है, इसको हम डेली पे कर लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको फुल पे कर लेते हैं, तो जो यहाँ पे जो हाई बना था वो 54,467 का हाई बना था ऑन 26 सितंबर। उसके बाद से मार्केट यहाँ से नीचे आया था। अब यहाँ पे जो स्विंग हाई जो यहाँ पे अभी जो लो अभी तक मार्केट ने हमको दिखाया है वो 12% का, अराउंड 12.77% का यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद में अब मार्केट यहाँ पे कुछ ग्रीन सिग्नल्स यहाँ पे दे रहा है, बट ये तब तक हम इसे ग्रीन नहीं मान करके चलेंगे कि जब तक कि वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता है, जो कि आपका है 50,641। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तब जाकर के थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी हम उसको रिवर्सल मान सकते हैं। तो ये तो था इसका डेली का। अब अगर हम इसको अगर आज का देखते हैं कि आज दिन भर में इसने क्या किया है, तो हम इसको 5 मिनट पे लगा लेते हैं निफ्टी के चार्ट को पहले। 5 मिनट पे लगाने के बाद में हमको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आज जब मार्केट ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग होने के साथ में ही यहाँ पे निफ्टी ने ऊपर भागना शुरू कर दिया था। उसके बाद में फिर 9:50 तक लगातार ऊपर भागने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा पुल बैक आया था, बट फिर जो है बायर दोबारा मार्केट को ऊपर ले गए और आज लगभग 12:35 तक तो लगातार वो मार्केट को ऊपर ही लेकर के गए हैं। फिर थोड़ा सा सेलर्स ने यहाँ पे दोबारा से मार्केट को नीचे लेकर के आए, बट सेलर्स फेल हो गए और बायर्स फिर से वहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करे। फिर वहीं पे दिन भर मार्केट थोड़ा बहुत घूमता रहा और वहीं पे फाइट चलती रही। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक वोलेटाइल मूव आज हमें देखने को मिला है। आजकल जब से पिछले कई दिनों से जो है रेगुलर बेस के ऊपर मार्केट एक प्रॉपर जो है मूव नहीं दिखा पा रहा है, ना तो प्रॉपर ट्रेंडी हो रहा है, ना ही प्रॉपर जो है साइडवेज हो रहा है। ये थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा हो जाता है बार बार मार्केट, क्योंकि यहाँ पे तगड़ी वाली फाइट चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में। अगर हम लोग निफ्टी के बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी हम 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को भी हम देखेंगे तो पहली कैंडल के साथ में यहाँ पे आज बाइंग आ गई थी पहले ओपनिंग के बाद में। हालांकि मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई थी बैंक निफ्टी को, बट फिर वो एक 48,190 का लो बना करके मार्केट फिर वहीं से जो रिवर्स हुआ है। उसके बाद में फिर जो है लगातार वो ऊपर जाके उन्होंने डे हाई लगभग आज अपनी 9:45 पे डे हाई बना दी थी। उसके बाद फिर सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए थे और फिर दिन भर बायर्स और सेलर्स में इसी तरीके की फाइटिंग चलती रही और जो बैंक निफ्टी है बहुत ज़्यादा आज वोलेटाइल रहा, जिसकी वजह से हमारी कई स्ट्रेटेजीज में बहुत सारे एंट्री एग्जिट्स भी बने थे। रीज़न कि मार्केट वोलेटाइल था, बार बार सिग्नल्स आ रहे थे ऊपर जाने के और नीचे जाने के, तो उसकी उसी हिसाब से करके हमारी स्ट्रेटेजीज भी रिएक्ट कर रही थी। चलिए ये तो था मार्केट का मूव। अब देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजीज ने किस तरीके से करके परफॉर्म किया। हम सिर्फ वही स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिनको हमने अपने लाइव अकाउंट के अंदर लगा रखा है, या फिर वो स्ट्रेटजी जो कि इनसे इन्हीं का रिप्लिका है किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, बट हम उन्हें लाइव अकाउंट के अंदर नहीं चलाए, वो स्ट्रेटजी भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहली हमारी स्ट्रेटजी आती है फैल्कन बीएनएफ। इसको हम लोग अपने इस वाले अकाउंट के अंदर 2 लॉट से चला रहे हैं। ये हमारा फायर्स का एक अकाउंट है जहाँ पे कि हम लोग दो लॉट से इसको चला रहे हैं। यहाँ पे आज बहुत सारी ट्रेड्स हुए हैं और दोनों ही साइड पे यहाँ पे ट्रेड्स बने हैं, कॉल में भी और पुट में भी, और ओवरऑल यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का नेगेटिव रहा है। डॉलर बैंक निफ्टी V2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी एंट्री जाकर के बनी थी लगभग 10:45 पे, जो कि अगर हम चार्ट पर देखेंगे तो 10:45 पे लगभग आप कह सकते हैं कि इस एरिया में कहीं जा करके, यहाँ पे कहीं पे जा करके हमारी एंट्री बनी थी, जब मार्केट ने थोड़ा सा एक साइडवेज टाइप होने की कोशिश की थी, बट वो हो नहीं पाया। उसके बाद वोलेटाइल ही रहा मार्केट। तो इस जगह पे जाके हमारी यहाँ पे एक एंट्री बनी थी। अगर हम इसके इंट्राडे पीएनएल को देखते हैं तो इंट्राडे पीएनएल में हमें देख के पता चलता है कि यहाँ पे एंट्री होने के बाद ही बहुत टाइम तक जो है यहाँ पे बार बार मार्केट ऊपर नहीं, ज़्यादातर डिके ज़्यादा लग नहीं रहा है क्योंकि मंथली ऑप्शंस यहाँ पे सेल होते हैं। उसके बाद में फिर लगभग 1 बजे के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा अकाउंट ये स्ट्रेटेजी जो है ग्रीन में आई है। उसके बाद में फिर एक लगभग 1600-1700 रुपये का प्रॉफिट दिखाने के बाद में फिर इसने लगभग 600 कुछ रुपए पे यहाँ पे हमें क्लोजिंग आज दी है। अगर हम अदर डिप्लॉयमेंट देखते हैं सेम स्ट्रेटेजीज के, तो क्रॉलर बीएनएफ V2 के ये एक लाइव ऑफलाइन का डिप्लॉयमेंट है। ये हमारे ही फायर्स के अकाउंट के अंदर 4 लॉट से लगा हुआ है। जो ये एक दूसरा फायर्स का अकाउंट है, 2 अकाउंट है हमारे फायर्स के अंदर अलग अलग नाम से। सो ये एक फायर्स के अकाउंट में लगा हुआ है 4 लॉट से और ये एक फायर्स के अकाउंट में लगा हुआ है 2 लॉट से। तो दोनों ये क्रॉलर में प्रॉफिट रहा है। हालांकि फैल्कन अगर हम ये वाला देखेंगे
तो एक लॉट में हमें यहाँ 531 का दिखा रहा है, 2 लॉट के अंदर 4 लॉट में 1200 का दिखा रहा है प्रॉफिट, और 2 लॉट के अंदर 637 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। वहीं अगर हम फ़ैल्कन की बात करें, तो फ़ैल्कन ये हमारा लाइव ऑफलाइन का डिप्लॉयमेंट है, जिसके अंदर आज टोटल 4400 रुपीज़ का नेगेटिव दिखाया है। और अगर हम देखते हैं फोरेक्स वाला, ये हमारा फोरेक्स से चल रहा है, 4 लॉट से यहाँ पे एक दूसरे फायर्स के अकाउंट में हमारे चल रहा है, जहाँ पे कि नेट यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का नेगेटिव रहा है। पिछले कई दिनों से जो है फ़ैल्कन के अंदर परफ़ॉर्मेंस थोड़ी-सी इसकी डाउन जा रही है। रीज़न इसका यही है कि मार्केट जो है वोलेटाइल ज़्यादा बना हुआ है। वोलेटाइल के अंदर कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी या साइडवेज़ स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली परफ़ॉर्म नहीं कर पाती है। अब यहीं अगर हम इसका दूसरा, ये हमारा दूसरे अकाउंट का एक डिप्लॉयमेंट है, जहाँ पे हमने इसको 2 लॉट से लाइव डिप्लॉय किया हुआ है, और यहाँ पे भी जो है नेगेटिव रहा है 10,000 रुपीज़ का, जो मैंने भी आपको दिखाया भी था। अब इसके बाद में आ जाते हैं इससे मिलती-जुलती जो हमारी और स्ट्रैटेजीज़ है, लाइक अगर हम फ़ैल्कन की बात करते हैं, तो पहले फ़ैल्कन के हम वर्ज़न देख लेते हैं। फ़ैल्कन के अंदर हमारे पास फ़ैल्कन बैंक निफ्टी हमने आपको दिखाया है, जो हमारे लाइव अकाउंट में भी लगा हुआ है। ये फ़ैल्कन निफ्टी है। फ़ैल्कन निफ्टी के अंदर आज हमारा टोटल प्रॉफ़िट रहा है 1706 रुपीज़ का। यहाँ पे सेटअप हम सेम यूज़ करते हैं, बस यहाँ पे डिफ़रेंस इस चीज़ का आ जाता है कि ये आपका निफ्टी का वीकली ऑप्शन यहाँ पे इसके अंदर सेल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है फ़ैल्कन सेंसेक्स। फ़ैल्कन सेंसेक्स की अगर हम बात करें, तो कल इसकी एक्सपायरी हुई थी, तो आज इसके अंदर ज़्यादा प्रीमियम इसके डाउन जाते हुए नहीं दिखे, तो इसमें ज़्यादा एंट्री आज नहीं बनी है। केवल पुट में 2 एंट्रीज़ हुई हैं, और एक एंट्री में 621 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है, और एक में हमारा नेगेटिव रहा है 57 रुपीज़। तो नेट यहाँ पे हम 564 रुपीज़ के नेगेटिव में रहे हैं। इसके बाद में आ जाते हैं क्रॉलर के अंदर। क्रॉलर की अगर हम बात करें, तो CRAW क्रॉलर के अंदर क्रॉलर बीएनएफ भी एक वर्जन है क्रॉलर का, ये इसका बेसिक वर्जन है। यहाँ पे हमारे पास में 691 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट रहा है। 2 एंट्रीज यहाँ पे हुई हैं। निफ्टी क्रॉलर की बात करें, तो यहाँ पे भी 2 एंट्री हुई हैं। एक यहाँ पे आपका 930 का, एक लेग में 930 का नेगेटिव रहा है, और एक लॉट में हमारा 1339 का प्रॉफिट रहा है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर रहे हैं 409 रुपीज़ के। सेंसेक्स क्रॉलर वी टू की बात करें, तो यहाँ पे हमारी दो दो एंट्रीज हुई हैं। एक लेग के अंदर हमारा नेगेटिव गया 2500 रुपीज़, और एक लेग में हमारा प्रॉफिट गया 3000 रुपीज़। तो नेट हम यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर रहे 574 रुपीज़। और ये हमारी क्रॉलर है, इसको हम देख ही चुके हैं। क्रॉलर बी एन एफ वी टू, ये लाइव वाला डिप्लॉयमेंट आ गया है यहाँ पे। इसके बाद में एक स्ट्रेटेजी हमारी आती है हॉक। हॉक भी जो है फेल जो हमारा क्रॉलर है उसी से मिलती जुलती स्ट्रेटेजी है, पर इसके जो है सेटअप में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग स्ट्रेडल सेल करते हैं, और यहाँ पे आपका जो है नेट नेगेटिव रहा है 869 रुपीज़ का। यहाँ पे 2 बार आज एंट्री बनी है। पहले एक बार एंट्री बनी थी 10:45 पे, जो कि आपका 12:32 पे एग्जिट हो गया था। फिर 2:50 पे फिर से सेटअप बना था, जो कि 3:15 पे एग्जिट हो गया था। तो नेट हम लोग यहाँ पे नेगेटिव रहे हैं 869 रुपीज़। इसके बाद में नेक्स्ट एक स्ट्रेटेजी आ जाती है। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारी सेलिंग स्ट्रेटेजी है, उसी का हम लोगों ने एक विद हेजिंग यहाँ पे वर्जन बनाया है। तो विद हेजिंग वर्जन में क्या फ़ायदा हो जाता है, वैसे जो हम कैपिटल यूज़ करते हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर 2,75,000, सेंसेक्स में 2,50,000, और निफ्टी 50 के अंदर हम लोग 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल यूज़ करते हैं। बट जब हम हेजिंग के साथ इसको करते हैं, तो हमें कैपिटल में जो है मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे नेट हमारी कैपिटल लगती है 1.25 लाख। तो मतलब जो अमाउंट हम लोग एक लॉट के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे उतने में हम 2 लॉट ईजिली कर सकते हैं। इवन हमारा थोड़ा और पैसा यहाँ पे मार्जिन कम लगता है, बच जाता है। तो उतने पैसे में आपकी 2 लॉट हो जाती है यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे जो है आपको अगर हम निफ्टी में देखें, तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट रहा है 210 रुपए का। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर देखें, ये एक हैरानी की बात है बैंक निफ्टी के अंदर, कि यहाँ पे आपका 4 वो हैं ट्रेड है, जिसमें से 2 आपके हेजेस बाय हुए हैं, ये वाले। ये आपका कॉल का हेज हमने यहाँ पे बाय किया है, ओके। और ये हमने जो है पुट का हेज बाय किया है। दोनों तरफ इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, इसमें आज डिके लगा ही नहीं है। इसी वजह से जो है, और जो स्ट्रेटजीज थी सेलिंग वाली, जैसे फेल्कन हो गया, इसमें डिके ही नहीं लग रहा था। और जब डिके नहीं लगता है, तो सेलिंग स्ट्रेटजीज के अंदर थोड़ा प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। फेल्कन मेनली जो है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। जब डिके ही नहीं लगेगा, और मार्केट किसी एक डायरेक्शन में भी, जब जो डायरेक्शन में ट्रेड हुआ उस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा, तो उसमें प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। सो यहाँ पे चारों लॉट के अंदर, और साथ चारों लेग्स के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट रहा है 633 रुपीज़, यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट रहा है। इसके बाद में एक वर्जन हमारा आ जाता है फिनिक्स। फिनिक्स के अंदर ये भी एक एडवांस हाइब्रिड स्ट्रेटजी है। यहाँ पे भी आज वही सीन हुआ है। पहले जो है मार्केट यहाँ पर हमारा एक लेग में ट्रेड हुआ था, जो कि नेगेटिव गई थी। उसके बाद फिर दोनों लेग एक साथ लेके बैठ गया था ये, क्योंकि दोनों लेग में बार बार वो एंट्री दिखा रहा था। दोनों लेग के अंदर एंट्री हो गई थी, और नेट यहाँ पे हमारा
एक लेग में हमारा प्रॉफिट रहा, 2 लेग में नेगेटिव रहा, तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा 2297 रुपीज़। सो गाइज ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे और बचती है जिसका नाम है इन्फर्नो। इन्फर्नो ये एक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे ये स्ट्रेटजी काम करती है, और यहाँ पर जो है आज भी मुझे यहाँ पे एसएल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पिछले अभी तक पहले कई दिनों से लगातार प्रॉफिट चल रहा था, बट कल और आज दोनों ही दिन यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है, जो कि 1% हो जाता है कैपिटल का, डेट इज 6500 रुपीज़। तो उसी के आसपास प्लस माइनस थोड़ा बहुत 100-200 रुपये ऊपर नीचे रहता है ये। तो 2 दिन अब लगातार हो चुके हैं इसके अंदर जब एसएल लगातार हमारे हिट हुए हैं। इससे पहले ऐसा जो है कई दिनों पहले हुआ था, अराउंड लगभग 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले लगभग हुआ था, जब यहाँ पे हमारे 2 दिन लगातार एसएल हुए थे। तो उसके बाद लगातार यहाँ पे हमारे प्रॉफिट चल रहे थे। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लगातार सारे काउंटर्स पॉजिटिव हैं, बीच में एक छोटा सा लॉस था, बाकी सारे काउंटर्स पॉजिटिव है, और यहाँ पे 2 दिन लगातार ये लॉस यहाँ पे हुआ है। अब लगातार प्रॉफिट देने के बाद 1-2 दिन स्ट्रेटेजी लॉस ज़रूर दिखाती है। लॉस ना दिखाए तो वो भी एक देखने वाली बात होती है कि स्ट्रेटेजी में बिल्कुल लॉस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि होली ग्रेल सिस्टम तो कोई हो नहीं सकता। सो अगर इसके हम स्टेट्स को देखते हैं तो इसके 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 स्टेट्स बहुत बढ़िया जा रहे हैं। अच्छा एक इक्विटी कर्व हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका ओवरऑल विन रेट देखें तो 62% का यहाँ पे विन रेट निकल करके आ रहा है। मंथली एवरेज आरओआई यहाँ 4.72% की निकल के आ रही है। ड्रॉडाउन बहुत कम है, 2.61 है सिर्फ। और उसके अलावा आपका जो मंथली प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो लास्ट मंथ इसमें 6.74% का प्रॉफिट आता है, और अभी यहाँ पे 0.3% का प्रॉफिट है कल के लॉस के बाद में। आज का लॉस अभी इसके अंदर इंक्लूसिव नहीं है, वो जब शाम को रिपोर्ट जनरेट होगी उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो ये महीना थोड़ा सा भी नेगेटिव में चला जाएगा। बट आई होप कि जैसी परफॉर्मेंस इसकी पहले रही है वैसे ही आगे भी रहे और ये अपना सारा लॉस कवर कर ले। अब इसके बाद में कोई स्ट्रेटजी हमारी सभी आई थिंक मैंने कवर कर ली हैं, और तो कोई स्ट्रेटजी नहीं बचती इसके अलावा एक्स्ट्रा की। अब एक ग्लैडिएटर आज हमारी स्ट्रेटजी ने कई दिनों बाद अच्छा प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन को यहाँ पे हम बाय करते हैं। यहाँ पे एक ही ट्रेड के अंदर बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था इसका। अगर हम इंट्राडे पीएनएल देखें तो आज सुबह से यहाँ पे अच्छी ट्रेड बनी थी, और इसके अंदर लगभग 8200 रुपीज़ तक का एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ दिखाया था। फिर जब मार्केट रिवर्स हुआ तो उसने ट्रेड वाली कॉल की ट्रेड काट के पुट में ट्रेड लिया। वो ट्रेड हमारा जब थोड़ा सा नीचे गया तो हमारा जो एक ट्रेलिंग यहाँ पे वर्क करती है उसने हमारे ट्रेड को एग्जिट कर दिया। 5197 का प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक कर लिया। सो गाइज ये थी हमारी सभी स्ट्रेटजीज, जिनको कि मैंने आपको सभी को दिखा दिया है, जो कि हम अपने लाइफ के अंदर चला रहे हैं, उनसे मिलती जुलती स्ट्रेटजीज हैं। सो गाइज अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो किसी भी हमारी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमसे कनेक्ट करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट thealgomatic.com पर विजिट करके शेड्यूल फ्री कंसल्टेशन कॉल बटन पर प्रेस करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो भी टाइम पे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उस टाइम पे हमारी तरफ से आपको कॉल कर ली जाएगी। और अगर आप लोग रेगुलरली हमारे साथ कनेक्ट होकर के रेगुलर अपडेट्स हमसे चाहते हैं कि रेगुलर अपडेट जो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं वो आपको मिलते रहें, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट में यहाँ पे बटन भी हमने दिया हुआ है टॉप पे, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को लगता हो कि अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को, अगर आपकी अपनी खुद की कोई पर्सनल स्ट्रेटजी है, अगर आप उसको ऑटोमेट करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आप लोग फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डीमेट का रेफरल लिंक दिया हुआ होगा, उसको उसके थ्रू आप हमारे यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। और जब हमारे साथ आप अकाउंट खोलते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एल्गो ट्रेडिंग सिखाएंगे। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस ना करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।